A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you the second part of your very first chapter named the third level. So my dear student, before we proceed, let me just revise whatever we have studied in this particular chapter. The third level. This particular chapter is written by Jack Finney. ये जो particular chapter है जैक फिनी ने लिखा है and the complete story revolves around the main character of this particular chapter, चार्ली। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है एक चार्ली नाम का एक बंदा है जिसके चारों तरफ ये पर्टिकुलर स्टोरी चलती है। सो नाउ द टाइटल सेज द थर्ड लेवल। हम कौन से थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं? देखें, अगर मैं बात करता हूं अमेरिका के अंदर एक सिटी है न्यूयॉर्क और वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेशन है वहां पर, एंड दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज टू लेवल्स ओनली, और उसके सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। बट चार्ली who just claims that he has visited the third level, लेकिन चार्ली का ऐसा मानना है कि चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो लेवल नहीं है बल्कि वहां पे थर्ड लेवल भी है। सो बट इन रियलिटी दैट पर्टिकुलर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज टू लेवल्स ओनली, लेकिन रियलिटी में वहां पर सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। And it is a complete imagination of Charlie, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो चीजें आपको रियलिटी में दिखने लग जाती है, आप उनको रियलिटी में महसूस करने लग जाते हैं। सेम इज हैपनिंग विद चार्ली। चार्ली के साथ भी ऐसा ही होता है। और चार्ली क्या कहता है? ही हैज विजिटेड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है कि वहां पर दो लेवल्स नहीं है बल्कि वहां पे थ्री लेवल्स है। जब वो ये बात अपने फ्रेंड, उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो होता है, वो जब उसको ये बात बताता है कि ही हैज विजिटेड द थर्ड लेवल, तो उसको लगता है कि चार्ली क्या है, चार्ली इस पर्टिकुलर जो मॉडर्न वर्ल्ड है इससे एस्केप चाहता है, बिकॉज चार्ली इज सिक ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, ओके, एंड ये वॉयलेंस जो है और ये जो मतलब एक हैट्रेड फैला हुआ है आज के समाज में, तो चार्ली इससे क्या चाहता है? इससे एस्केप चाहता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। लेकिन उसका जो फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, वो कहता है कि थर्ड लेवल तो है ही नहीं, ये तेरा एक इमेजिनेशन है क्योंकि तू इस रियलिटी से एस्केप चाहता है। बट Charlie says that actually it's not like that he wants to escape from the reality, कि वो रियलिटी से एस्केप चाहता है। No, it exists, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद चार्ली स्टोरी बताता है हाउ डज इट हैपन, कि किस तरीके से वो मतलब ये पर्टिकुलर जो सीन उसके साथ होता है कि नहीं वो थर्ड लेवल पे विजिट करके आया है, तो किस तरीके से उसके साथ वो होता है। ही एक्सप्लेन द सेम and he says that there was a summer actually evening and that day he was late, उस दिन वो लेट हो गया था, okay, and now he wanted to go home as soon as possible because his wife was waiting for him। उसकी वाइफ जो कि ल्यूसा है, वो जो चार्ली का वेट कर रही थी, इस वजह से चार्ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस he just went to Grand Central Station to take सबवे होता है लोकल ट्रेन्स, तो लोकल ट्रेन्स को लेने के लिए वो चलता है वहां पर। एंड सडनली जैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करता है तो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है जहां पर जो मॉडर्न जो ट्रेन्स होती है वहां पर वो होती है। उसके बाद स्टेज से होता हुआ वो सेकेंड लेवल पे पहुंचता है। सेकेंड लेवल पे पहुंचने के बाद सडनली वो एक टनल आती है, टनल के अंदर जाता है तो टनल में से वो गुम हो जाता है, एंड फाइनली ही लॉस्ट इन दैट थर्ड लेवल, और यहाँ पर वो थर्ड लेवल में गुम हो जाता है। राइट, यहाँ पर एट द सेम टाइम चार्ली इस बात को बोलता है कि ही हैज विजिटेड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मेनी टाइम्स, लेकिन इसके बावजूद भी उसको इस बात का नहीं पता होता कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने एंट्रेंसेस हैं, कितनी टनल्स हैं, कितने मतलब वहां पर क्या है दरवाजे हैं, उसको किसी भी बात का पता नहीं होता है। नाउ एक्चुअली चार्ली हैज लॉस्ट इन दैट थर्ड लेवल। अब चार्ली कहां पे लॉस्ट हो गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लॉस्ट हो गया है। जैसे वो सेकंड लेवल पे होता है और एक टनल से गुजरता है तो उसके बाद वो वहां पर क्या होता है, गुम हो जाता है। वो अब थर्ड लेवल पे है। राइट, वो इमेजिनेटिव है, थर्ड लेवल पे है। वो अपनी स्टोरी बता रहा अपने फ्रेंड को कि किस तरीके से वो थर्ड लेवल पे विजिट करके आया था। अब वो फिलहाल थर्ड लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, थर्ड लेवल पे है। सो लेट अस स्टार्ट, देख लेते हैं कि आगे स्टोरी क्या होती है। द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन, और उसके बाद वो बताता है द कॉरिडोर
द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन, बट जिस कॉरिडोर के अंदर वो था, कौन, चार्ली था, वो कहता है बिगिन स्टार्ट होता है एंगलिंग। एंगलिंग का मतलब होता है टर्निंग, यानी वो तो जो कॉरिडोर था वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा था। एंड स्लेंटिंग, स्लेंटिंग मतलब टेढ़ा तिरछा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि नहीं भाई मैं तो शायद गलत जगह पे आ गया हूँ। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार चलता रहा। तो कहीं ना कहीं चार्ली को लग रहा था कि वो गलत, कहीं ना कहीं गलत लेवल पे आ गया है। ऑल आई कुड हियर, मैं सुन पा रहा था, वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुट स्टेप, यानी उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ उसके पैरों की चलने की आहट चार्ली सुन पा रहा था। एंड आई डिड नॉट पास ए सॉल, सोल यहाँ पे रेफर कर रहा है ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं अकेला चलता जा रहा था, यानी मैं किसी भी एक इंसान भी, मेरे पास से कोई भी इंसान वहां पर नहीं गुजरा, सिर्फ मैं अकेला चलते जा रहा था और मेरे पैरों की आहट मैं सुन पा रहा था। देन आई हार्ड दैट शॉट ऑफ हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, हॉलो रोयर, रोयर का मतलब ऐसे दहाड़ना होता है, यहाँ पे नॉइज कह सकते हो, शोर कह सकते हो, अहेड। और उसके बाद क्या होती है, उसको शोर की आवाज आती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हॉलो, मतलब जैसे कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज उसको सुनाई पड़ती है। दैट मीन्स ओपन स्पेस, तो मतलब वो हॉलो गूंज सी आते ना, तो इसका मतलब कि आगे उसके सामने जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन में कोई खुली जगह थी। एंड पीपल टॉकिंग, और मतलब लोग आपस में बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जिस टनल में वो घुसा था उसके बाद वो लेफ्ट साइड में टर्न करती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और उसके बाद आई वेंट डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारी जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है, उन सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो कहता है कि फाइनली जैसे उन स्टेयर से वो नीचे उतरता है तो वो अपने आप को कहां पर पाता है, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर पाता है। बट इन रियलिटी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। बट यहाँ पर 40 बात को क्लेम करता है कि वो जब मतलब उस टनल से होता हुआ वो शॉर्ट फ्लाइट से स्टेयर से नीचे होता हुआ जाता है तो फाइनली वो अपने आप को कहां पर पाता है, अब वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ सेकंड की अगर बात की जाए, कुछ टाइम के लिए, फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मतलब उसको लगा कि यार मैं तो सेकेंड लेवल पे ही आ गया हूँ। उसको लगा कि एक बार तो उसने देखा उसका जो मतलब जो वहां का जो अपीयरेंस था उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, तो उस लेवल का तो दिखने में बिल्कुल सेकंड लेवल जैसे लग रहा था। तो कहीं ना कहीं चार्ली को लगा कि वो शायद सेकंड लेवल पे ही आ गया है। बट आई सो द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन तभी चार्ली का ध्यान वहां पर छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, रूम बने होते हैं, उनकी तरफ जाता है। जो रूम से वो बहुत ज्यादा छोटे थे। देवर फ्यूअर टिकट विंडोज, और कंपेयर टू मतलब अगर बात की जाए जो सेकंड लेवल पे थे वहां पर ज्यादा टिकट विंडोज थी, लेकिन वहां थर्ड लेवल पे टिकट विंडोज भी कम थी। एंड द ट्रेन गेट्स, एंड ट्रेन गेट्स, और मतलब अगर बात की जाए ट्रेन के जो गेट्स है वो भी मतलब क्योंकि पुराने जमाने की ट्रेन थी तो उनके गेट्स भी क्या थे, कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और जहाँ पे इंक्वायरी जो रूम होता है वहां पर क्या था, वो सेंटर में बना हुआ था, वुड, वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वो पुराने टाइप का लग रहा था। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जो जो चार्ली है वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो थर्ड लेवल पे था, तो ये सारी चीजें उसने देखी थी। एंड द मैन इन द बूथ, और जो मतलब इंफॉर्मेशन बूथ पे बैठा था, इंक्वायरी बूथ पे बैठा था, वो अ ग्रीन आई शेड, ग्रीन आई शेड, और उसने क्या पहना हुआ था, ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। अब ग्रीन आई शेड, आई शेड क्या होता है, देखिए, आई शेड होता है मतलब जैसे एक टाइप की से आप कह सकते हो कैप टाइप बोल सकते हो, जिससे कि जो रोशनी उनकी आंखों के ऊपर ना पड़े, तो वो एक कैप सी टाइप होती है, ग्रीन कलर की उसने एक आई शेड पहना हुआ था जिससे कि रोशनी ना पड़े उसकी आंखों के ऊपर। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने क्या किया था, स्लीप प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए थे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में बहुत सारे लोग स्लीप प्रोटेक्टर्स पहन लेते हैं जिससे जिससे कि उनके हाथ काले ना पड़े। तो उसने भी उस जो बूथ के अंदर वो आदमी बैठा था उसने क्या हुआ था, आई शेड लगाया हुआ था, और साथ के साथ उसने स्लीव प्रोटेक्टर भी पहने हुए थे जो कि ब्लैक कलर के थे।
द लाइट्स वर डिम, और जो लाइट्स थी वो क्या थी, वहां पर लाइट थी वो डिम थी बहुत ज्यादा, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी मतलब, जैसे अगर कैंडल की अगर बात कर लेते हैं या लैंप की बात कर लेते हैं, तो उसका जो लो होता है वो क्या करने लग जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, उसको फ्लिकरिंग बोल सकते हैं। तो जो लाइट थी वो क्या कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी। देन आई सो वाई, देन आई सा वाई, तो मैंने देखा क्यों, देन दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तब उसको पता चला कि मतलब जो लाइट ऑफ फ्लिकर क्यों कर रही थी, क्यों वहां पर फ्लेम, फ्लेम का मतलब वो जो लो होती है गैस लाइट्स। तो पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो उस टाइम गैस लाइट को यूज किया जाता था। और गैस लाइट क्या करेगी, गैस लाइट तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लो होती है वो फ्लिकर करने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें अभी यहाँ पर चार्ली बता रहा है, तो इस बात को इंश्योर होता है, ये बात इंश्योर होती है कि चार्ली यहाँ पे थर्ड लेवल पे है। तो यहाँ पर चार्ली मतलब थर्ड लेवल पे आ चुका है, अकॉर्डिंग टू चार्ली। चार्ली ये बता रहा है कि चार्ली अब थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। देयर वाज ब्रेस्ट स्पिटूल्स, देखो उसके बाद चार्ली बताता है, वो सारी चीजें बता रहा है कि किस वजह से वो ये कहता है कि वो थर्ड लेवल पे विजिट करके आया था, क्योंकि वहां पर जो सारी चीजें थी वो मतलब पुराने जमाने की थी, नई टाइप की चीजें थी, पुराने जमाने में जो होती थी उस टाइप की चीजें थी। देयर वाज ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल का बना हुआ, कह सकते हो ब्रास। स्पिटून्स, स्पिटून्स का मतलब होता है जो थूकदान या पीकदान जिसको बोलते हैं, ऑन द फ्लोर, और वहां पे स्पिटून्स भी रखा हुआ था फ्लोर के ऊपर। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के चारों तरफ अ ग्लिंट, ग्लिंट का मतलब चमक बोल सकते हो, ऑफ लाइट, मतलब वहां पे चमक, मतलब लाइट, ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब चमक कह सकते हो, रोशनी की चमक कह सकते हो। कोट माई आई, तभी मेरी मतलब उस चमक की तरफ मेरी आंखें जाती हैं। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, और एक आदमी क्या था उस वो मतलब अपनी गोल्ड वॉच को निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट मतलब जनरली आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या रखते थे लोग अपनी, मतलब वो जो एक पॉकेट के अंदर जो वॉच रखते थे, वेस्ट पॉकेट मतलब वो जो चेस्ट के आसपास मतलब एक पॉकेट बना होता है जिसके अंदर वॉच रखी जाती थी, तो उस पॉकेट से वो क्या है गोल्ड की वॉच निकालता है। जनरली ये पुराने टाइम में होता था, रिस्ट वॉच नहीं, बल्कि उस टाइम क्या होता था, मतलब एक वेस्ट पॉकेट में एक वॉच रखी जाती थी। एंड ही स्नैप्ड, स्नैप का मतलब झटके से, ओपन द कवर, और क्योंकि पुराने टाइम में वो ढक्कन वाली यानी कवर वाली जो वॉच होती थी उसको वो खोलता है। एंड ग्लांस्ड, ग्लांस का मतलब एक टक टक या टकटकी लगाकर देखना, एट इज वॉच, और वो वॉच की तरफ देखता है। एंड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब है त्योरी चढ़ा लेना, जब कोई भी इंसान अपनी जो त्योरी होती है, आईब्रोज होती है, उसको गुस्से में चढ़ा लेता है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी क्या है एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे मान लो वो एंग्री है या वो गुस्सा है। He wore a derby, derby होता है राउंड हैट, अ डर्बी हैट, उसने एक राउंड हैट पहनी होती है। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने क्या होता है 4 बटन सूट, उसके अंदर उसने एक जो सूट पहना होता है उस पे 4 बटन्स लगे हुए होते हैं। एंड टाइनी लेपल्स, लेपल्स क्या होते हैं, देखो आई टेल यू वन थिंग, लेपल्स जनरली आपने देखा टाई, जो कुछ लोग टाई पहनते हैं पूरी लंबी टाई होती है वो तो, और कुछ लोग क्या होते हैं शॉर्ट टाई होती है सिर्फ यहाँ तक लगती है, कॉलर कॉलर तक वो फिक्स हो जाती है, उसको लेपल्स बोलते हैं। और उसने टाइनी लेपल्स लगाए हुए थे। एंड ही हैड बिग एंड ब्लैक हैंडल बार मस्टेचेस, मस्टिचेस का मतलब है मूंछ, और हैंडल बार हैंडल की तरह, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा जो ब्रिटिशर्स होते थे लंबी मतलब राउंड राउंड वाली जो मस्टिचेस रखते थे उनको हैंडल बार मस्टिचेस बोलते थे। और उस आदमी ने मतलब कैसे कैसे मस्टिचेस थी, उसकी मूछें थी हैंडल बार यानी राउंड वाली गोल घूमी हुई उसकी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने इधर उधर देखा, चार्ली कहता है मैंने इधर उधर देखा। देन सो दैट, फिर मैंने देखा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। तो इसके बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद चार्ली इधर उधर देखता है और कहीं ना कहीं वो बोलता है कि मैंने देखा कि यार ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लोग वहां पे ड्रेस पहने हुआ था उन्होंने 1890 की ड्रेस पहना हुआ था, 1890 का जो ड्रेस कोड था वो पहना हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी जो चार्ली चार्ली कौन से टाइम का था, चार्ली का जन्म तो 20th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन ये तो 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्ली इस बात को बोल रहा है कि जब मैंने देखा तो वहां पर लोग 1819 के अंदर जिस तरह का ड्रेस कोड पहना जाता था, 19th सेंचुरी के अंदर जिस तरह का ड्रेस कोड पहना जाता था, तो उस तरह का ड्रेस कोड पहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं चार्ली ये बोलता है कि यानी वो टाइम ट्रेवल करके वो यानी पीछे वाली शताब्दी में चला गया, यानी पीछे चला गया। आई सो आई नेवर सो सो मेनी बियर्ड्स, और इस तरह की जो दाढ़ियां थी, बियर्ड्स का मतलब होता है दाढ़ी, राइट, मैंने इस तरह की बियर्ड्स, साइड बोन्स, साइड बोन्स का मतलब होता है जब नॉर्मली क्या होता है ये जो आपकी कलम होती है
ये मतलब बड़ी बड़ी हो जाना, साइड बर्न्स बोलते हैं उसको। मतलब जो कुछ लोगों ने क्या किए थे, अलग अलग तरह की बियर्ड से दाढ़ी रखी हुई थी, उनकी साइड बर्न्स थी, जो कलम होती है आपकी बालों की, वो बहुत ज्यादा हैवी थी। एंड फैंसी मस्टेचेस इन माय लाइफ, और उनका जो मूंछों का स्टाइल था वो भी बहुत ज्यादा फैंसी था, अलग था। तो इस तरह की मतलब ये जो स्टाइल था वो 20th सेंचुरी में नहीं बल्कि 19th सेंचुरी में होता था। तो ये बात भी बताती है कि कहीं ना कहीं चार्ली 19th सेंचुरी में टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया था, थर्ड लेवल से होता हुआ। A woman walked in through the train. Walked in. अंदर की तरफ आना, through the train. She wore a dress. और उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी with leg of mutton sleeves. देखो मटन स्लीव्स क्या होता है? मटन स्लीव्स एक टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो, जो टॉप होता है लड़कियों का, एक पहनने का जो टॉप होता है, मटन स्लीव्स बोलते हैं उसको। मतलब एक तरह का टॉप होता है, उसने वो टॉप पहना हुआ था, एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट डाली हुई थी नीचे टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू। और उसने मतलब उसने हाई हाई नेक जो शू होते हैं वो पहने हुए थे, और उसपे बटन्स लगे हुए थे। बैक ऑफ हर, उस लड़की के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर, आई कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब झलक, ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव ट्रेन कौन सी होती है? जो कोयले से चलती थी, लोकोमोटिव ट्रेन, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव। देखो ये ट्रेन का नाम हो गया कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव। ये बात बताता है, देखो यहाँ पर बोला गया कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव। ये 19th जो सेंचुरी थी उस टाइम चलती थी अमेरिका के अंदर। तो अब यहाँ पर मतलब उसी टाइम चार्ली की जो नजर है कहां पे पड़ती है? एक लोकोमोटिव पे पड़ती है। लोकोमोटिव क्या होता है? एक ट्रेन जो कि कोयले से चलती है, एंड विद ए फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप स्टैक, स्टैक का मतलब चिमनी हो गया जहां से धुआं निकलता है। अनफनल, फनल शेप्ड क्या हो गया? जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा इस टाइप से फनल बन जाते हैं, फनल बना दिया आपने। तो मतलब ये फनल शेप जो टनल थी, फनल शेप्ड, फनल शेप स्टैक एंड आई न्यू। और मतलब जो जहां से धुआं निकलता है, मतलब उस लोकोमोटिव का, वो क्या था? कीप की तरह। फनल का मतलब कीप होता है, उसके शेप कीप की तरह था, और उसकी जो चिमनी थी, मतलब ऊपर चिमनी बनी हुई थी, मतलब ये फनल टाइप बना दिया मैंने, और ये चिमनी होगी, यहाँ से धुआं निकल रहा था। एंड देन आई नो, तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब मैं सेकेंड लेवल पे नहीं हूं भाई, मैं तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ। ये बात कौन बोलता है? चार्ली बोलता है, राइट। टू मेक श्योर, अब चार्ली मतलब इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है, टू मेक श्योर कि मतलब अपनी बात को सुनिश्चित करना चाहता है। आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, वहां पे एक न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का होता है, उसके पास जाता है, एंड ग्लांस, और वो देखता है, ग्लांस का मतलब झलक, एक झलक देखना, एट द स्टेक, स्टेक का मतलब यहाँ पर ढेरी हो गया, ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उस लड़के के, उसके लड़के के पैरों में मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर का एक ढेरी पड़ा होता है, एंड इट वाज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नेम है। और वो डेयरी किसकी थी? द न्यूज़पेपर, जो वहां पे न्यूज़पेपर था वो बच्चा बेच रहा था, द वर्ल्ड के नाम से एक न्यूज़पेपर था, वो वहां पर उसकी डेयरी थी। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। 19, ये जो द वर्ल्ड के नाम से जो न्यूज़पेपर था वो 19th सेंचुरी में पब्लिश होता था, लेकिन अभी चार्ली का जन्म तो 20th सेंचुरी में हुआ था। तो चार्ली कहता है भाई ये न्यूज़पेपर तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है, अब ये न्यूज़पेपर यहाँ पर कैसे है? द लीड स्टोरी, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर जो लीड स्टोरी था, ब्रेकिंग न्यूज थी, जो मेन स्टोरी दी गई थी, सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे अमेरिका के क्लीवलैंड, और उसके बारे में कुछ कुछ छपा हुआ था उस न्यूज़पेपर में, द वर्ल्ड के नाम से जो न्यूज़पेपर था। आई हैव फाउंड दैट, मुझे पता चल गया था, दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। और उसके बाद क्योंकि उसके पास जो न्यूज़पेपर था, उसने चार्ली ने जाके ये पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर ये कंफर्म किया कि ये जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन था वो कब छपा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो था, कब प्रिंट हुआ था वो? जून 11 1894। तो 40 बात से कंप्लीटली इंश्योर हो जाता है कि वो मतलब 19th सेंचुरी में गया था, यानी वो 19th सेंचुरी में आ गया, राइट। तो इस बात से पता चलता है, देखो आप दोबारा से पढ़ो, आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी, और कहीं ना कहीं उसने ये पब्लिक लाइब्रेरी में ये मतलब ये पेज पढ़ा हुआ है। कब का पब्लिश हुआ था? जून 11 1894 को। तो कहीं ना कहीं ये जो उस टाइम का पब्लिश हुआ, तो कहीं ना कहीं जो चार्ली टाइम ट्रेवल करके वो पास्ट में पीछे वाली जो सेंचुरी थी उसमें चला गया था, अब उस न्यूज़पेपर को देख रहा था जिसको बहुत सालों पहले बंद कर दिया गया था।
आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, और उसके बाद जो चार्ली होता है टिकट विंडो की तरफ क्या जाता है, टर्न करता है, एंड knowing that here on the third level at Grand Central Station, उसको इस बात का पता था कि अब वो मतलब क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, could buy ticket that would take Lusa and me anywhere the United States we wanted to go. देखिए अब यहाँ पे बताना क्या चाहूंगा मैं, देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे अगर 19th सेंचुरी की बात की जाए तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तो जो ट्रेन्स पहले वहां पर जाती थी तो वो ट्रेन्स स्टेट्स में जाती थी, बहुत दूरी तक जाती थी, बहुत डिस्टेंस वो कवर करती थी, बहुत सारे स्टेट्स में होते हुए वो जाती थी। लेकिन जैसे 20th सेंचुरी आई तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको लोकल स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां पे सिर्फ लोकल ट्रेन जाती थी बाद में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। अब यहाँ पर चार्ली क्योंकि टाइम ट्रेवल करके वो पीछे वाली सेंचुरी में चला गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब अब ये बात चार्ली को पता है कि उस टाइम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मतलब दूर दूर तक की ट्रेन मिलती थी, और उसको इस बात का पता था आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक मी ल्यूसा एंड मी, कि वो मतलब वो ल्यूसा और खुद के लिए क्या लेना चाहता, टिकट लेना चाहता था एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, क्योंकि उसको पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब वो कहीं पर भी जा सकते थे क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो उनको ट्रेन मिल सकती थी। इन द ईयर 1894, देखो 1894 के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो ट्रेन जाती थी वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती थी, बहुत सारे स्टेट्स में होकर जाती थी। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस, देखो ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर जो उसके ग्रैंडफादर थे, मतलब जो चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उनका होम टाउन था ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो मतलब वो क्योंकि मतलब उस पर्टिकुलर जगह से कहीं ना कहीं जो चार्ली उसका बहुत बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, और उसने अपना सारा बचपन भी वहीं बिताया था, और उसका वैसे ये जो होम टाउन था उसके जो ग्रैंडफादर है उनका होम टाउन था, और वो वहीं गेल्सबर्ग जाना चाहते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो हैव यू एवर बीन देयर। अब यहाँ पे चार्ली क्या करता है, चार्ली हम रीडर से क्वेश्चन पुट करता है कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हो। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में चार्ली अब गेल्सबर्ग के बारे में बताएगा कि गेल्सबर्ग दिखने में कैसा है। इट्स अ वंडरफुल टाउन, एक बहुत ही सुंदर टाउन है वो, स्टिल अभी भी बहुत अच्छा टाउन है, विद बिग ऑल फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े फ्रेम के बने हुए घर है वहां पर, ह्यूज लॉन्स, लॉन्स यहाँ पर कह सकते हो, पार्क कह सकते हो, बड़े बड़े पार्क है वहां पर, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस मतलब ह्यूज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है वहां पर, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है जैसे मान लो ये ब्रांच है और ये ब्रांच है ऊपर की तरफ मिल जाती है, उसको ओवरहेड बोलते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस है वो ओवरहेड ऊपर की तरफ मिली हुई है, एंड द रूफ एंड द स्ट्रीट्स, और वहां की जो छतें हैं और जो स्ट्रीट्स है बहुत यूनिक है, मतलब गेल्सबर्ग की बात कर रहे हैं। And in 1984, and in 1984, summer evenings were twice as long as and the और अगर बात कीजिए 1984 के अंदर जो समर इवनिंग्स होती थी, गर्मियों की जो शाम होती थी वो बहुत ज्यादा लंबी होती थी कंपेयर टू टुडे, यानी 19th सेंचुरी के अंदर जो शाम होती थी वो बड़ी होती थी कंपेयर टू 20th सेंचुरी। एंड पीपल सेट आउट, और लोग क्या करते थे, लोग बाहर बैठते थे ऑन द लॉन्स, अपनी पार्क में आकर, आपने जो छोटा सा लॉन बनाया होता, गार्डन बनाया होता था उसमें आकर बैठ जाते थे। एंड द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो सिगार पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और एक दूसरे से बात करते थे। द वुमेन वेइंग पाम, वेइंग का मतलब हिलाना हो गया, पाम लीफ, पुराने टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो पंखा होता है, जिसको पंखा जो हाथ से ऐसे हिलाते थे तो उसको पाम लीफ फैंस, और उसको हिलाती औरतें विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। फायर फ्लाइज इंसेक्ट कह सकते हो, चारों तरफ मतलब फायर फ्लाइज थे, जो इंसेक्ट्स थे वो चारों तरफ वहां पर घूमते रहते थे इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और उस टाइम का जो वर्ल्ड था बहुत पीसफुल था, शांति से भरा हुआ था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड, टू बी बैक विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। और अभी मतलब क्या है, देखो 1894 की बात चल रही है क्योंकि 1894 में चले गए थे वो, और अभी भी अगर बात की जाए तो अभी क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में अभी भी क्या था, टाइम पड़ा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में अभी 20 years, 20, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1940 के अंदर हुआ था, और जो चार्ली वो 1894 में पहुंच गया था, और अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 years का टाइम था, यानी अभी भी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड
वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 इयर्स, और जब ज्यादा अगर बात की जाए और वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो 40 इयर्स की बात की, यानी 40 साल और पड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 को, ठीक है, इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं उसी जगह पर जाना चाहता था। कहां पर? वो जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस। वो जगह उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उस जगह पे उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका बचपन बीता था, और कहीं ना कहीं उस जगह से जो चार्ली है वो बहुत ज्यादा अटैच था, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहता था, राइट? So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with the part number 3 and I complete this chapter. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.